Welcome back to third video of this series which is Codename Goose. लास्ट वीडियो में हमने कुछ एक्सटेंशंस यूज़ करना सीखा था एंड हमने जाना था कि Codename Goose के पास कुछ बिल्ट इन एक्सटेंशंस होते हैं एंड कुछ एक्सटर्नल एक्सटेंशंस होते हैं जो कि पहले से ही किसी ने बनाया हुआ है। बट आज की वीडियो में हम लोग खुद का एक्सटेंशन बनाएंगे एंड उसको Codename Goose में यूज़ करेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे एंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं बनाना अपना ईमेल एमसीपी सर्वर जो कि एक मेल सेंड कर पाएगा किसी को भी। ठीक है, तो चलते हैं। तो देखो, ये मैंने पहले ही बनवा चुका हूँ एक अपनी पूरी सीरीज़ में, और इसको इतना एफिशिएंट वे में हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है कि हमारा खुद का एमसीपी सर्वर को हम कोडनेम गूस में यूज़ कैसे करें। ठीक है, तो मैं इसमें इतना रुक के डेप्थ में नहीं बताऊंगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने मेरी ईमेल एमसीपी सर्वर वाली वीडियो देख ली है पूरी सीरीज़ एंड तब आप यहाँ पर आए हो ताकि आपको चीज़ें पहले से ही पता हो कि कैसे क्या चीज़ हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक Node.js एनवायरनमेंट इनिशियलाइज करते हैं npm init-y। ठीक है, ओके। फिर हमें कुछ पैकेजेस भी चाहिए, npm i नोड मेलर ऑब्वियसली मेल भेजने के लिए, देन @mcp सर्वर तो चाहिए ही ना, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल /SDK मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल /yes। ठीक है, अभी हमें ये दो चीज़ें चाहिए। तब तक हम अपनी फाइल बना लेते हैं index.js एंड लेट्स वेट। थोड़ा सा टाइम लेगा बट ज़्यादा नहीं लेगा। हमारा फोल्डर बन रहा है। ओके, तो ये हो चुका इंस्टॉल। अब बनाना शुरू करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पैकेज को ना, इसका टाइप मैं मॉड्यूल रखता हूँ, टाइप मॉड्यूल। अब ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट, एक चीज़ मैं इंस्टॉल करना भूल गया। आप लोगों को अगर मालूम है तो मुझे कमेंट में बताओ जल्दी, कौन सा पैकेज है जो मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया। फ्रॉम /mcp सर्वर /mcp। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल ले लिया हमने। तो const सर्वर इज इक्वल्स टू न्यू mcp सर्वर। इसके अंदर इसका नेम होगा जो कि ईमेल होगा, इसका वर्जन होगा जो कि ऑब्वियसली इनिशियली 1.0.0 होगा। इसकी कैपेबिलिटीज, सॉरी इधर नहीं आएगी है, कैपेबिलिटीज में मैं क्या दूंगा, टूल दूंगा। हाँ, सिर्फ टूल ही यूज़ करने वाले हैं इसमें हम। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हम बनाते हैं टूल अपना। कॉन्स्ट की ज़रूरत नहीं है, सर्वर डॉट टूल, और टूल का नाम क्या होगा, सेंड ईमेल। तो सेंड ईमेल, उसके बाद इसको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, टेक्स recipient name and sends the email बस। उसके बाद यहाँ पर हमें स्कीमा देना है। स्कीमा देने के लिए क्या चाहिए हमें, जो कि हमने इंस्टॉल ही नहीं किया अभी, तो फटाफट से उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। npm i zord तो इंस्टॉल ही नहीं किया था ना, हो गया।
एंड बाय द वे यहाँ पर मैंने नेम लिखा, मुझे ईमेल लिखना चाहिए था ना भाई, आप लोग बताते भी नहीं हो, पता नहीं ध्यान कहाँ आप लोग। टेक्स रेसिपिएंट ईमेल एंड सेंड्स द ईमेल। नेम से थोड़ी भाई, वो वाला एमसीपी सर्वर थोड़ी बना रहे हैं एडवांस वाला जो पिछले वीडियो बनाया था, ये तो नॉर्मल से बना रहे हैं जस्ट फॉर चेकिंग एंड लेटिंग यू नो हाउ टू यूज एमसीपी सर्वर। तो सबसे पहले स्कीमा में मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक नेम ईमेल ही चाहिए। तो ईमेल हमें मिलेगा और इसका टाइप क्या होगा, अरे यार जॉड को इंपोर्ट तो कर लूँ पहले। इंपोर्ट जी फ्रॉम जॉड, जी होता है ना, जी डॉट यस, तो ये स्ट्रिंग है हमारा, ठीक है। इसका टाइप स्ट्रिंग होगा, डॉट डिस्क्राइब भी कर देते हैं। डिस्क्राइब क्या दूं मैं, ईमेल आईडी ऑफ द रिसिपिएंट, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब यहां से मेन काम शुरू होगा, कॉल बैक। तो ये जो है ईमेल इसके पास एक्सेसिबल होगा, ऑब्वियसली आपको पता ही है कि ईमेल इसके पास एक्सेसिबल है। यहां से हमारा मेन काम शुरू होता है। तो सबसे पहले हमें यहां पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, किसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल सही, नोड मेलर को। और इसके अंदर से नहीं, सिर्फ नोड मेलर, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या क्या बनाएंगे, ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर एंड ये एक प्रॉमिस होगा, तो उसमें हमें अवेट लगाना पड़ेगा। अवेट यहाँ लगाया है तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा सिंक, ठीक है, सॉर्टेड है। उसके बाद नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट। अब इसके अंदर हमें काफ़ी कुछ देना है, अरे यार सबसे पहले होस्ट, होस्ट क्या है हमारा, SMTP सर्वर है .gmail.com। पोर्ट नंबर क्या है, हमने हमेशा 587 होता है। उसके बाद ऑथ में हमें आईडी देना, यूजर नेम यस। तो इसमें ईमेल देना है अपना, तो मैं अपना देता हूँ और फिर यहाँ पर देना है पासवर्ड। तो यहाँ पर देना है गूगल, अपने जो जीमेल का ऐप पासवर्ड है वो देना है। तो मैं इसको लेकर आता हूँ फटाफट से, ठीक है, बस अभी आया। तो ऐप पासवर्ड मैं ले आया हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड इसको कॉपी मत कर लेना भाई, क्योंकि वैसे भी मैं हटा दूंगा, खुद का बना लो यार, वीडियो में तो बताइए कैसे बनाना है ना। तो इतना हमने बना लिया। अब जैसे जैसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ पर स्कीमा में ऐड करते जाऊँगा। अभी फ़िलहाल ईमेल पे आते हैं, ठीक है। तो ये हमने ट्रांसपोर्टर बना लिया, अपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसको सेव करते हैं थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। अब अपना वही सेंड ईमेल करना है हमें, तो ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल। अब क्योंकि ये भी प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो ये भी अवेट हो जाएगा। अब इसमें टू ऑब्वियसली जो भी हमें ईमेल मिलेगा उसमें, फ्रॉम में हमारा नाम, हमारा ईमेल सॉरी। तो क्यों ना मैं इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, माई ईमेल const my email is equals to this, ठीक है।
क्योंकि वो बार बार यूज़ करना पड़ रहा था, इसलिए मैंने सोचा एक वेरिएबल में ही होल्ड कर लेते हैं उसको। ठीक है, ये हो गया। अब हमें देना है सब्जेक्ट। तो भाई देखो, सब्जेक्ट जो है वो भी मैं चाहता हूँ AI ही बनाए मेरे लिए। तो मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पर स्कीमा में सब्जेक्ट भी z डॉट, ये भी स्ट्रिंग ही होगा ऑब्वियसली, डॉट डिस्क्राइब सब्जेक्ट ऑफ द मेल। ठीक है, उसके बाद मेन कंटेंट भी तो चाहिए, तो कंटेंट भी ले लेते हैं एक z डॉट, ये भी स्ट्रिंग ही रहेगा, और ये इसको डिस्क्राइब करेंगे हम मेन कंटेंट ऑफ द मेल। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है सब्जेक्ट में। पहले यहाँ पर लेना भी तो है भाई, सब्जेक्ट ले लो देन कंटेंट ले लो। तो यहाँ पर क्या दे सकते हैं, हम सब्जेक्ट देंगे। अब क्योंकि एक ही है तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ यार, एक ही बात है। और टेक्स्ट में मैं दे दूंगा कंटेंट। तो ये तो हमारा पूरा हो गया। अब इसको ना ट्राई कैच में ले लेते हैं एक, इसको ट्राई कैच में ही ले लेते हैं ताकि हम एरर हैंडलिंग भी कर सकें साथ साथ। तो ट्राई में तो ये जाएगा, और इसमें रिटर्न दे दूंगा मैं। रिटर्न करना है हमें, क्या करना है, रिटर्न हमें करना है कंटेंट, जो कि एक एरे होगा। एरे के अंदर एक आई थिंक ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर टाइप टेक्स्ट मैसेज, नहीं मैसेज नहीं, टेक्स्ट मेल सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, और इन केस ऑफ एरर, अगर कोई एरर आता है हमें तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, रिटर्न कर देंगे एरर डॉट मैसेज एरर, अरे यार, एरर डॉट मैसेज। ठीक है, तो ये हमारा टूल कंप्लीट हो गया ईमेल का। अब हमें ट्रांसपोर्टर भी बनाना है, इसका ट्रांसपोर्ट भी बनाना है। तो उसमें हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट एसटीडियो ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ऑल द काम तो हम उसमें ही करने वाले हैं ना, stdio.js स्टूडियो सर्वर ट्रांसपोर्ट। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन स्टार्ट सर्वर, ऐसे ही फंक्शन बना कर ये हो जाएगा सिंक्रोनस उप्स, मैं भी कहाँ लिखूँ, मेरा दिमाग थोड़ा सा ना खराब हो जाता है कभी कभी यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें const transport is equals to new ये, ठीक है। उसके बाद अवेट सर्वर डॉट कनेक्ट, किसको कनेक्ट करना है, ट्रांसपोर्ट से हमारे। ठीक है, और इसको कॉल कर देंगे स्टार्ट ट्रांसफर। तो ये हमारा प्रॉपर पूरा एमसीपी सर्वर जो है वो बन चुका है। अब इसकी बारी है इसको ऐड करने की और टेस्ट करने की, तो वो करते हैं फटाफट से। तो चलते हैं अपने घूस में। तो यहाँ पर आकर एक्सटेंशंस पे आना है।
एंड यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ना ऐड कस्टम एक्सटेंशन, तो इस पर क्लिक करना है। एक्सटेंशन नेम हम दे देंगे ईमेल, और यहाँ पर टाइप stdio ही रखना है। डिस्क्रिप्शन सेंड्स एन ईमेल बाय टेकिंग द ईमेल आईडी, बस इतना ही दे रहा हूँ मैं तो ऐसे ही अभी के लिए। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो मेरी फाइल है यहाँ पर, मुझे इसका लोकेशन चाहिए, पूरा पाथ, एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ नहीं, एब्सोल्यूट पाथ। तो ये रहा मेरा पूरा एब्सोल्यूट पाथ। अब यहाँ पे ना देखो, मुझे इसका पाथ चाहिए होगा अपने MCP सर्वर का, पूरा एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ नहीं, एब्सोल्यूट पाथ। तो ये रहा इसका एब्सोल्यूट पाथ, इसको कॉपी कर लूंगा और आएंगे वापस से गूस में अपने, और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये एरर नहीं चाहिए मुझे। अब देखो यहाँ पर ये जो स्लैश लगे हैं ना, इसको अपोजिट कर दो भाई, क्योंकि ये फाइल कन्वेंशन के लिए नहीं होता। ठीक है, ये हमने ले लिया यहाँ तक। अब डॉट, अब स्टार्ट किसको करना है हमें, index.js को, ये तो बताया था ना ये तो। और दे देना है कमांड नोड, दैट्स इट। एनवायरनमेंट वेरिएबल कोई देना नहीं है, हमने दिया ही नहीं है। इसको ऐड करते हैं, और ये ऐड भी हो गया है। कहाँ है हमारा ईमेल, ये रहा। ठीक है, अब इसको जरा चेक करते हैं, नया बनाते हैं। देखो तो मैं लिखता हूँ राइट एन ईमेल टू rocking2000@gmail.com about telling that you are not coming to office tomorrow because you want to go for a movie। ठीक है, इतना ही दे देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये मैंने अभी इसको इंस्ट्रक्शन, मतलब खाली ये बताया कि इसके लिए मेरे को मेल चाहिए। अब मैं इसको एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि बिफोर सेंडिंग द मेल फर्स्ट show me and only after my approval send the mail। ठीक है, इतना मैंने बोला है। अब लेट्स सी, सबसे पहले ये मेल जनरेट करेगा और मुझे बताएगा। ये क्या है, तो ठीक है, सब्जेक्ट नॉट कमिंग ऑफिस टुमारो, कंटेंट आई विल नॉट कमिंग ऑफिस। ठीक, अभी के लिए इसने छोटा सी किया है। ओके सेंड, पहले ये भी तो देखें कि इतना सेंड भी हो रहा है कि नहीं। सेंड ईमेल, तो दे इसने मेरा जो है MCP सर्वर यूज़ किया है इसने। योर ईमेल हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली। देखो अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर इसने यूज़ क्या क्या किया। देखो टूल्स, इसने टूल कॉल किया, आई विल नॉट बी, कंटेंट, देखो मैंने तीनों चीज़ दी थी ना, कंटेंट, ईमेल और सब्जेक्ट, इसने सब कुछ इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया अपने आप से और इसने वो डाल दिया। चेक भी तो करेंगे, ऐसे थोड़ी। चलो चेक करते हैं। तो ये मेरे पास मेल आ चुका है, नॉट कमिंग टू ऑफिस टुमारो, एंड इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा लोगो एंड मेरी ईमेल आईडी एंड यू कैन सी। तो इस वीडियो में हमने फाइनली देखा कि हम लोग कस्टम एक्सटेंशंस कैसे ऐड कर सकते हैं और देन उसको यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने खुद का एक ईमेल सर्वर बनाया जो कि ठीक ही था ईमेल भेजने के लिए, और हमने प्रॉम्प्ट का यूज़ किया ईमेल भेजने के लिए, एंड या दैट्स इट। एंड नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबली हम लोग CLI के बारे में समझेंगे,
डेस्कटॉप के एप्लीकेशन के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया। CLI क्यों? क्योंकि अगर मुझे आपको रेसिपी के बारे में बताना है एंड देन ये गूस हिंट्स के बारे में बताना है, ये जो फाइल है, तो उसके लिए मुझे CLI पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो गूस डेस्कटॉप है ये इनिशियली मैक के लिए बना था और अभी भी ये विंडोज़ के लिए इतना ऑप्टिमाइज नहीं है। तो गूस हिंट्स जो है ये विंडोज़ डेस्कटॉप वर्जन में इतना अच्छे से काम नहीं करता और ना ही रेसिपीज एंड शेड्यूलर काम करता है। तो इसलिए CLI में हम लोग इसको यूज़ करना सीखेंगे और CLI बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि CLI और ज़्यादा एफिशिएंट है डेस्कटॉप से ज़्यादा, एंड आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बस यही है कि यार इस वीडियो में कमेंट करना, यूट्यूब को भी तो पता चले कि कोई आया है, कोई जो मेहनत कर रहा है ना। लिंक्डइन पे शेयर करो यार, अपने दोस्तों पे भेजो कि वीडियो देख रहे हो ना पसीना, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब बढ़ाओ यार, थोड़ा चैनल को ऊपर उठाओ, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है अभी तक, ये कोड नेम गोज वाली जो चल रही है, तो प्लीज़ यहाँ पर लिंक मिल जाएगी, इसको एक्सेस कर लेना। या फिर आपने MCP सर्वर की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, वो भी बन चुकी है पूरी, तो उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज़ एक्सेस कर लेना उसको भी। तो बस यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, यूज़ करते रहो इसको। मुझे कमेंट में बताओ यार, वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ क्या क्या बना रहे हो, अपनी गिटहब रेपोजिटरी भेजो, शेयर तो करो, कुछ तो करो, तभी तो रिव्यू करूँगा मैं। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट करो, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसका मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं देता हूँ। अगर आप चेक कर लो कोई भी वीडियो जाके, सबका रिप्लाई पड़ा होगा। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इस सीरीज़ में अभी कुछ वीडियोस और बाकी हैं जो कि हम जल्दी से ख़त्म करेंगे, एंड देन कुछ तड़ाकेदार प्रोजेक्ट लेके आऊँगा मैं आपके सामने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का। तो मज़ा आने वाला है अभी काफ़ी। बस सपोर्ट तो करो, तभी तो लाऊंगा यार, मोटिवेशन थोड़ी मुझे भी तो चाहिए, है ना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।